वक्फ बोर्ड बिल पर बात हो रही है। विपक्ष लगातार सरकार को टारगेट कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है आज वक्फ बोर्ड विधेयक पर जो है बात हो रही है। बिल पास होना नहीं होना इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही अफसोस की बात है और ये बहुत ही मायूसी हम लोगों को है कि हमने जिन्हें इतनी बहुमत के साथ, इतने सपोर्ट के साथ जिन्हें हमने जिताया और गद्दी पर बैठाया, जिन लोगों को, और उनसे हमें जितनी उम्मीद थी, आज उन्होंने हमें धोखा देने का काम किया, हमारा साथ नहीं दिया इस वक्फ बोर्ड में, और वक्फ बोर्ड बिल पर उन्होंने अपना समर्थन दिया। तो ये बहुत ही मायूसी और बहुत ही दुखद बात है। तो इसके लिए काफी अफसोस है हमें। जिनसे उम्मीदें थी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये लोग जो है एक मुस्लिम समाज का बड़ा तबका इन्हें वोट करते आ रहा है, लेकिन उन लोगों ने भी जो है इस बिल का मुखालफत नहीं किया। जी, उन लोगों ने मुखालफत नहीं की और फुल सपोर्ट उस बिल को दिया उन्होंने। और मोदी जी को मजबूत, जो बार-बार मोदी जी तो मुसलमान तबके को, एक मखसूस समुदाय को हमेशा टारगेट कर ही रही है, तरह-तरह के बिल नाफिज करके, चाहे वो यूसीसी का मामला हो, वक्फ बिल हो, एनआरसी हो, सीए हो, और अब तो मंदिर तो मस्जिदों को तोड़वाना, कभी बुलडोजर अभियान चलाते हैं उनके नेता, बीजेपी के नेता। इस तरह से बार-बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति यहाँ पूरी तरह से की जा रही है। लेकिन हमें हमारे नीतीश कुमार जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें मुसलमानों ने इतना सपोर्ट दिया और उन्हें इतने बड़े पोस्ट पर आज मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचाया, हमारे चंद्रबाबू नायडू जी, हमारे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, इन सबों को हमने काफी सपोर्ट किया। आज उनसे हमें बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने इस तरह से वक्फ बोर्ड पर अपना समर्थन दिखा करके हमें बहुत ही मायूस कर दिया और कमजोर भी कर दिया है। तो ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसका हम विरोध करते हैं और घोर निंदा करते हैं, और हम इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे और इस चीज को हम कभी भूल भी नहीं सकते हैं। 2025 में जनता उनको जरूर दिखाएगी। जनस्वराज से चुकी आप हैं, और जनस्वराज का क्या स्टैंड है? वो समर्थन में आ रहे हैं तो हम भी उनके सपोर्ट में हैं। अगर वो आज कल अपना रवैया बदल देंगे तो हम भी अपना रवैया बदलेंगे। वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर आपको बात तो करना होगा, इनके खिलाफ बोलना होगा, चूंकि आपकी वजूद की लड़ाई बढ़ गई है। मर्द समाज तो अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन एक महिला होकर अपनी जो है वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर अपनी नाराजगी जो है वो रख रहे हैं, इस विधेयक का वो निंदा कर रही है। हम चाहेंगे कि बहुत सारी महिलाएं होगी जो ये समझ रही होगी, जो शिक्षित महिलाएं, कि वक्फ बोर्ड विधेयक क्या है, उनको क्या मैसेज देना चाहिए इस विधेयक को लेकर के? क्या उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए? जरूर रखनी चाहिए उनकी बात, क्योंकि महिलाओं की भी यहाँ महिलाएं भी बड़ी संख्या में रहती हैं बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में, और बहुत सी महिलाएं स्टैंड ले भी रही हैं, जो शिक्षित हैं, जो समझ रही हैं चीजों को, और जो नहीं भी स्टैंड लेना चाहती उन्हें भी लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पुरुषों का मामला नहीं है, ये हमारी महिलाओं का मामला है, हमारे बच्चों का मामला है, हमारे आने वाले मुस्तकबिल का मामला है। तो हम सबको एकजुट होकर इस मामले में स्टैंड लेनी चाहिए और इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। कुछ ही दिन हुए हैं, ईद का जो है त्योहार गुजरा है, अमन का संदेश दिया जाता है, ईद के मौके से मोहब्बत का जो है पैगाम दिया जाता है। ईद के मौके पे आपका जो है संदेश था वो आपने दिया भी था, जिसे में चलाया भी था। मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि ईद का जो त्योहार गया उसको लेकर क्या संदेश देना चाहिए? जी, ईद का त्यौहार तो यहाँ जैसे हमने चाहा था उसी तरह से पूरा मन शांति पूर्वक माहौल में रहा और सब लोग एकजुट होकर एक साथ मिलकर हमने ईद मनाई और काफ़ी अच्छा रहा इस बार ईद। कई जगहों पर हुआ, कुछ मामले हुए खराब, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में ही ईद अच्छे से सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर मनाया और बहुत खुशी के साथ मनाया। ऐसे आगे हमेशा इसी तरह चलता रहे। जो धर्म की राजनीति करते हैं तो इससे उनको मुंहतोड़ जवाब भी मिला है और आगे जनता उनको हमेशा मुंहतोड़ जवाब देती रहेगी। और हम लोग जो हिंदुस्तान की खूबसूरती यहाँ के लोकतंत्र से है, तो ये खूबसूरती हमेशा बनी रहे, यही मेरी मनोकामना है और यही मेरी ख्वाहिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे शाइस्ता तबाना, जनस्वराज की नेत्री, बहादुरगंज की संभावित विधायक प्रत्याशी। वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर अपनी बातों को काफी मजबूती बेबाकी के साथ आपके सामने में रखने का काम किया है। वक्फ बोर्ड विधेयक बिल को लेकर आपकी अपनी क्या चाहते हैं, आपकी क्या सोच है? खास करके नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू का जो उसमें हाथ रहा, उसको लेकर आपकी क्या विचार है? अगर आप भी अपनी बात रख सकते हैं तो आप हमें याद कीजिए, हम आपको अपना प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार हैं। एक महिला होकर लगातार जो है क्षेत्र में बनी रहती है, लगातार कार्यक्रम को अटेंड करती है और पहली दफा
बहादुरगंज के आवाम को देखने को मिल रहा है कि कोई महिला भी है जो महिला होकर भी मजबूती के साथ कांधा से कांधा मिलाकर बेबाकी के साथ आपके समस्याओं पर बात करती है, आपके बीच नजर आती है। शाइस्ता तबाना को लेकर आपकी अपनी क्या राय है? क्या इन्हें बहादुरगंज से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? अगर लड़ते हैं तो इनका क्या अपना भविष्य रहेगा और उसमें आपकी क्या राय है? हम चाहेंगे आप राय देते रहें, आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप इनको अगर जानते हैं, ताल्लुकात है, तो इन्हें डायरेक्ट आप मैसेज में सलाह मशवरा सुझाव दे सकते हैं। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। चाहेंगे कि फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, खबरों को शेयर कर दीजिए। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया।